हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुए थे 2018-2020 में। उसका जो फर्स्ट पेपर था फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में। इसका जो टाइम होगा दोस्तों वो 3 आवर का होगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसमें वो 70 नंबर के होंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों वो जनरली 2 भाग में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा दोस्तों उसमें आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और उनमें 8 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंकों का है, और जिसमें आपको कम से कम 200 शब्द उसमें कम से कम क्या है लिखने हैं। वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम 200 वर्ड आपको उसमें लिखने ही लिखने हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इसमें जो सेक्शन ए होगा। जो सेक्शन बी होगा ये लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी होंगे, यानी जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 के 5 करने हैं, 3 आएंगे तो 3 के 3 करने हैं, ठीक है। और इंटरनल चॉइस जो होगी उसमें गिवन दिएंगे, यानी एक क्वेश्चन के बदले आपको दूसरे का ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो उसके नीचे वाला आप कर सकते हैं, विकल्प आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 15 अंकों का होगा इसमें। तो जो सेक्शन ए है, यानी जो शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजुकेशन। उसी तरह दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का दर्शन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन फॉर ए टीचर। एक अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसफी। आदर्शवादी दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयोजनवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के 5 उद्देश्य बताइए, यानी डिस्कस 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डेवी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डेवी के योगदान का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों में विकास प्रकार के बदलावों की आवश्यकता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ चेंज आर नीडेड इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिज़ायरेबल सोशल चेंज इन इंडिया। तो इस 8 में से आपको क्या करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 5 अंकों का होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें से जो भी आपको 8 में से अच्छे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, उसको आप कर सकते हो इसमें से। उसी तरह सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने पहले बताया था एक के बदले आपको दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे पहला है, भारतवर्ष में शिक्षा दर्शन के अर्थ, उद्देश्यों तथा आदर्शों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग, एम एंड आइडियल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। यानी जो भी उसका एम है, ठीक है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या 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 उसका अर्थ है, आइडिया क्या क्या है उसके, ठीक है, उसके आदर्श क्या क्या हैं, आइडियल्स, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अथवा या तो उसको कर सकते हो या उसके बदले इसको कर सकते हो। जैसे प्रकृतिवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। और प्रकृतिवादी दर्शन के मुख्य शैक्षिक उपागमन तथा उपयोगिता क्या है दोस्तों, ठीक है, यानी व्हाट आर द मेन एजुकेशनल अप्रोच एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरलिस्टिक फिलोसफी, ठीक है। तो या तो आप ऊपर वाले को कर सकते हो या इसको कर सकते हो। उसी तरह इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 15 अंकों का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, यानी अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसकी शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरह इसमें से आप ये दूसरा भी कर सकते हो कि मानवतावाद क्या है, इसकी शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता, संस्कृत तथा आधुनिकीकरण शिक्षा के सामाजिक आधार हैं। हमारी शिक्षा इन समाजशास्त्रीय आधारों को कैसे प्रभावित करती है, यानी सोशल मोबिलिटी, कल्चर एंड मोडर मोडी मॉडर्नाइजेशन आर द सोशोलॉजी बेस ऑफ एजुकेशन। हाउ डज आवर एजुकेशन इन्फ्लुएंस दीज सोशोलॉजिकल बेस। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्गीकरण और सामाजिक परिवर्तन में अंतर कीजिए। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारक है,
यानी ये कह रहा है डेफिनेट बिटवीन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, हाउ कैन यू से दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। उसी तरह जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का जो मेन एग्जाम 2018-20 में हुआ था, पेपर सेकंड जो होता है वो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर भी जो होगा दोस्तों आपका 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसमें 70 नंबर की होंगी। ये भी आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आप देखेंगे तो उसमें आपकी वही लघु उत्तरीय प्रश्न होंगी और इनमें से भी आपको 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंकों का होगा। जबकि सेक्शन बी जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न जो होंगे इसमें वो अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 अंकों का है। जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस डेवलपमेंट एज ए प्रोसेस, विकास एक प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। उसी तरह दूसरा आपका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर ए टीचर, एक अध्यापक के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका मेंशन एंड 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसी तरह दोस्तों ब्रूनर के विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए, डिस्कस ब्रूनर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है बाल अवस्था के दौरान शारीरिक एवं ज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैबिट, गिव एग्जांपल, पद आदत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। उसी तरह अगला है हाउ इज गाइडेंस हेल्पफुल एट एडोलिसेंस स्टेज, किशोरावस्था में निर्देशन किस प्रकार सहायक है, ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन आएगा राइट द केस ऑफ मेलडजस्टमेंट, कुसमायोजन के कारणों को लिखिए, ठीक है। इन 8 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं जो भी आपको आप पढ़ के गए हैं, जो आपको लग रहा है हाँ इसका मैं सही आंसर दे सकता हूँ, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन बी जो आएगा वो आएगा लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। यह पहला क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास की प्रकृति एवं महत्वता पर चर्चा कीजिए, बाल विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मध्य विवाद पर अपने विचार प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण कीजिए, ठीक है। यानी एक्सप्रेस करना है, जस्टिफाई करना है योर व्यू ऑन द डेबिट बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। उसी तरह अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उदाहरणों सहित पियाजो की विकास के सिद्धांत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियाजो's थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इसी में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बाल अवस्था शिक्षा के महत्व एवं सार्थकता पर चर्चा कीजिए, बाल अवस्था की सामान्य समस्याएं क्या हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है आपको, जैसे किशोरावस्था के दौरान विकास, ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की समस्याएं, या फिर मानसिक स्वास्थ्य एवं इससे प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है आपको, ठीक है। बीएड इसी तरह जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का जो थर्ड पेपर होगा वो आएगा आपका फिजियोलॉजी ऑफ लर्नर, ए एंड बी। ए में लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और जो बी होगा दोस्तों उसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और आपको एक आंतरिक विकल्प दिया जाएगा और 15 अंकों का होगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है आपका कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ एवं आवश्यकता को समझाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या था, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर था ये, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ एवं आवश्यकता को समझाइए, ठीक है। और अगला आपका डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अधिगमन को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या अधिगमन अंतरण स्वरूप तत्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब द आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ क्या हैं समझाइए, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक ऑफ एक्सचेंजिंग मोटिवेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट, एक्सप्लेन, या फिर स्मृति को परिभाषित कीजिए एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए दोस्तों, ठीक है। इन्हें डिफाइन मेमोरी एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसकी
प्रकारों को समझाइए। या फिर आपका अभिप्रेरणा में एल्डर के सामाजिक रुचि सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये कह रहा है डिस्कस एल्डर सोशल इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में समूह गतिशीलता एवं शिक्षक हेतु किस प्रकार सहायक है। ठीक है, यानी हाउ इज ग्रुप डायनेमिक्स हेल्पफुल फॉर टीचर इन दैट क्लासरूम। कक्षा कक्ष में जो समूह गतिशीलता होती है वो एक शिक्षक के लिए किस प्रकार से क्या दोस्तों सहायक है। इन 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों करने हैं। सेक्शन बी जो दोस्तों इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका मनोविज्ञान शब्द को परिभाषित कीजिए। शिक्षा में मनोविज्ञान का योगदान क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी डिफाइन द टर्म साइकोलॉजी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। उसी तरह अगला आएगा स्किनर की अधिगमन सिद्धांत आवश्यक निहितार्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब द डिटेल स्कैनर्स लर्निंग थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिप्रेरणा की मैसले की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत एवं शिक्षण अधिगमन प्रतिक्रिया में उसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या फिर आपका अभिव्यक्ति शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सनैलिटी, जिसे अभिव्यक्ति हम कहते हैं। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अभिव्यक्ति विकास के निर्धारकों को समझाइए। या फिर अगला क्वेश्चन है कक्षा के सामाजिक संवेगात्मक वातावरण एवं विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका को समझाइए। या नेतृत्व एवं उसकी शैलियों को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन कीजिए दोस्तों। उस तरह जो पेपर 4 होगा दोस्तों वो आएगा प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी आपका जो होगा दोस्तों 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम इसमें जो होंगे आपके 70 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। सेक्शन ए जो होगा उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। और जो सेक्शन बी होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक आंतरिक विकल्प मौजूद होगा, जिसमें आपको उन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 15 अंकों का होगा। ठीक है दोस्तों, तो खंड जो सेक्शन ए है उसकी बात करते हैं। उसमें आएगा शिक्षण क्या है, व्हाट इज टीचिंग। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण की व्यवस्था या पूर्व क्रिया चरण की व्याख्या कीजिए। यानी एक्सप्लेन द प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि स्मृति तथा बोध स्तर शिक्षण में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन। उससे अगला क्वेश्चन है दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म टीचिंग, व्हाट आर इट्स मेरिट्स। उस तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट यू मीन बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों। ठीक है, कम्युनिकेशन को समझाइए। उसी तरह अगला है दोस्तों एक्सप्लेन द माइक्रो टीचिंग साइकिल, हाउ डज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की व्याख्या कीजिए, यह किस प्रकार शिक्षण के में सुधार में सहायक है। उसी तरह अगला है कि शिक्षण कौशल की परिभाषा दीजिए, पुनर्बलन कौशल का वर्णन कीजिए। या फिर अगला क्वेश्चन है परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोष क्या हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेविल आसुबेल की अग्रिम संगठक प्रतिमान के तत्वों को लिखिए दोस्तों। और जो खंड भी आएगा दोस्तों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें आएगा जैसे शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की व्याख्या कीजिए, इसके गुण एवं दोष क्या हैं। या फिर आप दूसरा क्वेश्चन इसी में कर सकते हैं कि अभिक्रमिक अनुदेशन की परिभाषा दीजिए, इसके सिद्धांत क्या हैं, रेखीय अभिक्रमण की व्याख्या कीजिए दोस्तों। या फिर आएगा अनुकरणीय सामाजिक कौशल शिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन स्टिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग SSST, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगला क्वेश्चन है प्रमुख प्रश्न कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का विवरण उदाहरण से दीजिए। ठीक है दोस्तों, या फिर आपका आ सकता है शिक्षा व्यवहार को परिभाषित कीजिए, फ्लेंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण की व्याख्या कीजिए, इसकी आधारभूत समानताएं क्या हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आपके लिए ये लिख सकते हो आप कि निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए जैसे मस्तिष्क उल्लेखन या समस्या समाधान। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी B.Ed के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें 4 पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से और बेहतर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टुगेदर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।